राधे राधे, हरे कृष्ण। आर स्पिनरिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु आराधना के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष धार्मिक महत्व है। सावन के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कमिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने की परंपरा है। इस बार कमिका एकादशी की तिथि को लेकर बहुत असमंजस बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, वहीं व्रत पारण के दिन सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में जो भक्त एकादशी के अलावा सोमवार का व्रत रखते हैं, विशेष सावन सोमवार व्रत रखते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से नियमों का पालन करना होगा, ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 8 अगस्त शनिवार को दोपहर 2 बजे से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त दिन रविवार को सुबह 11:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार कमिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। दसवीं तिथि के नियमों का पालन शनिवार को होगा और 9-10 रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:43 से 7:05 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:06 से लेकर 8:10 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 9 अगस्त रविवार सुबह 11:06 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन 10 अगस्त सोमवार को सुबह 8:01 पर होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी सुबह 11:06 से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर की समाप्ति 9 अगस्त रविवार को दोपहर 4 बजे तक होगी। हरिवासर जितने देर रहता है उस दौरान एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में भक्तों को हरिवासर का समय जरूर पता होना चाहिए। 10 अगस्त सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 तक, सूर्यास्त होगा शाम 6:59 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:25 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। कमिका एकादशी का पारण 10 अगस्त सोमवार को सुबह 5:47 से 8 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे समाप्त हो रही है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना होगा। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को श्रद्धा, धैर्य और संयम के साथ व्रत का पारण करना चाहिए। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करके व्रत का समापन करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान को अन्न का भोग न लगाकर शुद्ध सात्विक चीजों या फलों का भोग लगाएं और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय तुलसी मिश्रित जल से आले का सेवन से व्रत का पारण किया जा सकता है या पंचामृत से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत हो, तो ऐसे में आप केवल फलों के जूस से या नारियल पानी से, तुलसी मिश्रित जल से या पंचामृत से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर व्रत की पूजा करने के बाद फल, जल, दूध आदि दूसरे व्रत में ग्रहण करते हैं।
उसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार आप एकादशी का पारण करके दूसरे व्रत भी प्रारंभ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।